आईपीआरडी समाचार। एक नजर हेडलाइंस पर। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर लोक सेवक आवास पर माननीय मुख्यमंत्री ने किया ध्वजारोहण। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के पावन अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री ने गांधी मैदान में ध्वजारोहण किया। समस्त देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को बधाई दी। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा 13 झांकियां निकाली गयी। बिहार अग्निशमन सेवा को मिला प्रथम स्थान। अब खबरें विस्तार से। 80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर लोक सेवक आवास में माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ध्वजारोहण किया। यह गौरवशाली राष्ट्रीय पर्व हमें स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान का स्मरण कराता है तथा देशवासियों के हृदय में राष्ट्रभक्ति, एकता और नए संकल्प का संचार करता है। माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर पटना के गांधी मैदान में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने राज्य एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं उन 30,000 गरीब परिवार को बधाई देता हूँ। आज पूरे बिहार में 30,000 जो भूमिहीन परिवार है उनको बास्केट पर्चा के तौर पर 30,000 परिवार को उनको सीधा जमीन देने का काम बिहार की सरकार कर रहा है। साथ 80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर पटना के गांधी मैदान में माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का यह पावन दिन हमें हमारे राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास की याद दिलाता है। यह दिन उन महान स्वतंत्रता सेनानियों और अमर वीरों के त्याग, तपस्या और बलिदान का प्रतीक है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आजादी दिलाई। मैं इस पावन अवसर पर सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता केवल हमारा अधिकार नहीं है बल्कि जिम्मेदारी भी है। आज का बिहार सेवा, संकल्प, समर्पण की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। आज का पावन दिवस विकसित भारत के निर्माण में बिहार की अग्रणी भूमिका का संकल्प लेने का दिन है। माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण के दौरान कहा कि परीक्षाओं को सुचारू, पारदर्शी, निष्पक्ष एवं आधुनिक बनाने हेतु राज्य स्तरीय परीक्षा सुधार समिति का गठन किया जाएगा। शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित होगी। 17 अगस्त से विद्यार्थी सहयोग पोर्टल शुरू होगा जिसके माध्यम से छात्रों की शिकायतों का 30 दिनों के भीतर समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। गन्ना किसानों के हित में 25 नई चीनी मिलों की स्थापना का लक्ष्य है। 10 चीनी मिलों की शुरुआत हो चुकी है और अगले 6 महीने में 5 और चीनी मिलें शुरू होंगी। मोकामा में 10 एकड़ भूमि पर तिरुपति बालाजी ट्रस्ट द्वारा भव्य तिरुपति बालाजी मंदिर का निर्माण किया जाएगा। वर्ष 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा 13 झांकियां निकाली गयी, जिसमें बिहार अग्निशमन सेवा को प्रथम स्थान, समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास निगम को द्वितीय स्थान तथा कला एवं संस्कृति विभाग को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। इनमें सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा सहयोग शिविर पर आधारित झांकी भी आकर्षण का केंद्र रहा। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना जिला अंतर्गत धनरुआ प्रखंड के महादलित टोला नदवा पंचायत नदवा में स्थानीय वयोवृद्ध श्री जुगेश्वर मांझी ने ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में शामिल माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने महादलित टोला के लिए 5 महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा, यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र भवन, सामुदायिक भवन, पंचायत सरकार भवन एवं सभी पंचायतों में कन्या मंडप विवाह के निर्माण के साथ साथ खेल मैदान का जीर्णोद्धार और नदवा हाई स्कूल को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने गया जी के डोभी प्रखंड के करमौनी गांव में कुएं में जहरीली गैस की चपेट में आने से 4 लोगों की मृत्यु पर शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने अपने शोक संदेश में कहा कि यह समाचार अत्यंत दुखद एवं पीड़ादायक है। उन्होंने मृतकों के आश्रितों को अविलंब 4-4 लाख की अनुग्रह अनुदान राशि उपलब्ध कराने एवं प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारियों ने अपने अपने समाहरणालय परिसर में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर संबोधित करते हुए जिलेवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। जमुई के जिला प्रशासन द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा में सकारात्मक बदलाव का एक जीवंत दृश्य देखने को मिला। स्थानीय लोक संस्कृति के पारंपरिक परिधानों में सुसज्जित सुदूर एवं पूर्व के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र चोरमारा और गुरमाहा के बच्चियों ने सुमधुर गायन, वादन और नृत्य से यात्रा में अद्भुत ऊर्जा भर दी। इनकी यह मनमोहक प्रस्तुति संदेश दे रही थी कि जमुई की असली पहचान यहाँ का समृद्ध लोक रंग है।
नक्सलवाद तो बीते दौर का एक बुरा सपना था, जिससे मुक्त होकर अब हमारा जमुई तेजी से आगे बढ़ रहा है।